काले कवच वाले योद्धा की आवाज ने पूरे द्वार पर एक भारी तनाव पैदा कर दिया था। उसके पीछे खड़े सैनिकों ने अपनी भाले और तलवारें शौर्य की ओर तान दी थीं। विक्रांत ने आगे बढ़कर स्थिति को संभालने की कोशिश की। ठहरो जोरावर, ये लड़का मलिका का दुश्मन नहीं है। इसने पिशाच राज का वध किया है और मलिका के आदेश पर ही हमारे साथ आया है। लेकिन जोरावर, जो राजकुमार दक्ष का वफादार कुत्ता माना जाता था, उसकी नजरों में सिर्फ लालच था। उसने अपनी भारी तलवार जमीन पर पटकी, जिससे पत्थर के फर्श पर दरारें पड़ गईं। पिशाच राज का वध इस जैसे मामूली दिखने वाले लड़के ने? विक्रांत, तुम बूढ़े हो गए हो या फिर बिक गए हो? राजकुमार दक्ष का आदेश साफ है। मलिका की कोई भी चीज या उनसे जुड़ा कोई भी व्यक्ति अगर साम्राज्य में दिखे तो उसे तुरंत कालकोठरी में डाल दिया जाए। शौर्य खामोश खड़ा था, लेकिन उसके भीतर तत्व स्तर लेवल 4.1 की ऊर्जा अब उबलने लगी थी। उसने महसूस किया कि जोरावर भी तत्व स्तर का योद्धा था, लेकिन उसकी ऊर्जा अशुद्ध और बोझिल थी। शौर्य ने अपनी कुल्हाड़ी की मूठ पर हाथ रखा और देखते ही देखते उसकी उंगलियों से सुनहरी बिजलियां निकलकर कुल्हाड़ी के फल तक जाने लगीं। कूड़ा करकट किसे कहा तुमने? शौर्य की आवाज इतनी गहरी और गूंजती हुई थी कि सामने खड़े दो सैनिक अनजाने में एक कदम पीछे हट गए। मैंने इस कवच को अपनी जान जोखिम में डालकर पाया है और इसे छीनने की ताकत तुम्हारी इस लोहे की छड़ी में नहीं है। जोरावर दहाड़ा और बिजली की गति से शौर्य की ओर लपका। उसकी तलवार से काली ऊर्जा निकल रही थी, जो वातावरण की नमी को सोख कर उसे भारी बना रही थी। ये तत्व स्तर की एक विशेष कला थी, शुष्क प्रहार। शौर्य ने अपनी पशु मुद्रा को सक्रिय किया। उसकी पुतलियां बिल्ली की तरह लंबी हो गईं और उसे जोरावर की गति एकदम धीमी लगने लगी। जैसे ही जोरावर की तलवार शौर्य के सिर के करीब पहुंची, शौर्य ने अपनी उड़ने की तकनीक का एक छोटा सा विस्फोट पैरों के नीचे किया और जमीन से मात्र 1 इंच ऊपर तैरते हुए दाईं ओर खिसक गया। तलवार हवा को चीरती हुई जमीन में जा धंसी। जोरावर के संभलने से पहले ही शौर्य ने अपनी कुल्हाड़ी का पिछला हिस्सा उसकी पसलियों पर दे मारा। एक कराह के साथ जोरावर पीछे की ओर लुढ़क गया। उसके सैनिकों ने हमला करना चाहा, लेकिन विक्रांत की टुकड़ी ने अपनी तलवारें निकाल लीं। खबरदार, जो भी आगे बढ़ा वो सेनापति विक्रांत का दुश्मन होगा। जोरावर ने अपना खून थूका और उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब पागलपन था। तुम सब मरोगे। राजकुमार दक्ष तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तभी किले की मुख्य मीनार से एक बिगुल की आवाज गूंजी। ये राजकीय सम्मान था। विक्रांत ने शौर्य की ओर देखा। हमें रुकना होगा। राजकुमार दक्ष ने हमें दरबार में बुलाया है। शौर्य, अब जो भी होगा वो पूरे साम्राज्य के सामने होगा। अपनी मुद्रा और अपनी शक्ति को तैयार रखना, क्योंकि वहां सिर्फ तलवारें नहीं, जहरीली जुबानें भी वार करेंगी। शौर्य ने अपनी कुल्हाड़ी पीठ पर बांधी और अपना सिर ऊंचा कर लिया। मैं तैयार हूं। वे विशाल गलियारों से होते हुए स्वर्ण दरबार की ओर बढ़े। दरबार का दृश्य अद्भुत था। दीवारों पर सोने की परत चढ़ी थी और छत से विशाल झाड़ फानूस लटक रहे थे, जो असली रत्नों से चमक रहे थे। ऊंचे सिंहासन पर एक युवक बैठा था, जिसके चेहरे पर धूर्तता और अहंकार की लकीरें साफ थीं। ये राजकुमार दक्ष था। उसके पास ही एक नकाबपोश वृद्ध बैठा था, जिसकी आंखों से निकलती ठंडक शौर्य को बेचैन कर रही थी। तो ये है वो लड़का? दक्ष की आवाज दरबार में गूंजी। विक्रांत, तुमने एक अपराधी को सुरक्षा दी है। मलिका के लापता होने के पीछे इसी का हाथ लगता है। शौर्य ने सीधे दक्ष की आंखों में देखा। मलिका जीवित हैं, और अगर तुम सच में उनके भाई होते तो उनकी खोज करते, न कि उनकी गद्दी पर बैठकर उत्सव मनाते। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि दक्ष को इस तरह चुनौती दे। दक्ष के चेहरे का रंग गुस्से से लाल हो गया। उसने पास बैठे नकाबपोश की ओर देखा। गुरुदेव, क्या इस लड़के का स्तर इतना ऊंचा है कि ये हमारे सामने खड़ा हो सके? नकाबपोश वृद्ध, जिसे सब महागुरु कहते थे, पहली बार बोला। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे सूखी पत्तियां आपस में रगड़ रही हों। इसका स्तर अभी कच्चा है राजकुमार, लेकिन इसके पास जो रुद्र रक्षा कवच है वो इसे अजेय बना रहा है। वह कवच मलिका की आत्मा का अंश है। जब तक वो इसके पास है, इसे मारना कठिन होगा। दक्ष सिंहासन से उठा। तो हम इसे युद्ध की चुनौती देते हैं। कल सुबह साम्राज्य के अखाड़े में शौर्य का सामना हमारे सबसे शक्तिशाली योद्धा वज्रदंत से होगा। अगर ये जीत गया तो हम इसकी बात मानेंगे, और अगर हार गया तो ये कवच और इसका सिर दोनों मेरे चरणों में होंगे। विक्रांत कुछ कहना चाहता था, लेकिन शौर्य ने उसे रोक दिया। मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर मैं जीता तो मुझे उस गुफा के बारे में जानकारी दी जाएगी जहां मलिका के पूर्वजों की गुप्त साधना स्थली है। दक्ष हंसा। मूर्ख, तू कल का सूरज नहीं देख पाएगा और तू पूर्वजों की बात करता है? जा,
अपनी आखिरी रात जी ले। शौर्य को एक विशेष अतिथि कक्ष में ले जाया गया, जो असल में एक सुनहरी जेल ही थी। पहरेदार बाहर तैनात थे। शौर्य बिस्तर पर बैठ गया और अपनी कुल्हाड़ी को सहलाने लगा। भैरव, ये वज्रदंत कौन है? शौर्य ने मन ही मन पूछा। वो कोई इंसान नहीं है शौर्य, भैरव की आवाज में पहली बार चिंता थी। वो एक प्रयोग है। दक्ष ने तत्व अस्तर के योद्धाओं के शरीरों को मिलाकर एक ऐसा दानव बनाया है जिसके पास न दर्द है न डर। उसकी त्वचा पर साधारण कुल्हाड़ी का कोई असर नहीं होगा। तुझे अपनी वज्र मुद्रा को उसके भीतर तक पहुंचाना होगा। शौर्य ने अपनी आंखें बंद की और अपनी मुद्राओं पर ध्यान केंद्रित किया। उसे महसूस हुआ कि चरम आत्म से तत्व अस्तर में आने के बाद उसकी ऊर्जा की प्रकृति बदल गई है। अब वो अपनी बिजलियों को एक सुई की तरह पतला और घातक बना सकता था। उसने अपनी उंगलियों के पोरों से छोटी छोटी सुनहरी चिंगारियां निकालीं और उन्हें हवा में नचाने लगा। तभी कमरे की खिड़की से एक काली परछाई भीतर दाखिल हुई। शौर्य झटके से उठ खड़ा हुआ और अपनी कुल्हाड़ी तान दी। शांत रहो योद्धा, एक जानी पहचानी स्त्री स्वर सुनाई दी। परछाई ने अपना नकाब हटाया। वो आर्या थी। शौर्य ठिठक गया। आर्या, तुम यहां क्या कर रही हो और तुम जीवित कैसे हो? आर्या ने एक रहस्यमयी मुस्कान बिखेरी। मलिका ने तुम्हें यहां भेजकर बड़ी गलती की है। यहां की दीवारें भी दक्ष की जासूस हैं। मैं यहां तुम्हें बचाने नहीं बल्कि एक चेतावनी देने आई हूं। कल जो तुम अखाड़े में देखोगे वो सिर्फ एक योद्धा नहीं होगा, वो तुम्हारे अतीत का एक हिस्सा होगा। मतलब? शौर्य ने उलझन में पूछा। दक्ष के पास तुम्हारे गुरु की कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो वज्रदंत के शरीर में इस्तेमाल कर रहा है। वो तुम्हें मारना नहीं चाहता, वो तुम्हारी मुद्राओं को सोखना चाहता है। आर्या ने एक छोटी सी शीशी शौर्य की ओर फेंकी। इसे पी लेना, ये तुम्हारी ऊर्जा को स्थिर रखेगी जब वज्रदंत तुम पर मानसिक प्रहार करेगा। शौर्य ने शीशी को हाथ में लिया, लेकिन उसका शक कम नहीं हुआ था। तुम मलिका की वफादार हो या दक्ष की? आर्या खिड़की की ओर बढ़ी और पीछे मुड़कर देखा। मैं सिर्फ अपनी वफादार हूं, पर मैं एक महान योद्धा को एक कठपुतली बनते नहीं देख सकती। कल अपनी पशु मुद्रा को मत खोलना, वो तुम्हारी कमजोरी बन सकती है। और वो अंधेरे में गायब हो गई। रात बीत गई। सुबह होते ही पूरे स्वर्ण साम्राज्य में ढोल नगाड़े बजने लगे। हजारों की भीड़ अखाड़े के चारों ओर जमा थी। राजकुमार दक्ष ऊंचे आसन पर बैठा था और उसके बगल में वो नकाबपोश महागुरु शौर्य अखाड़े के बीचों बीच खड़ा था। उसकी कुल्हाड़ी की चमक सूरज की किरणों के साथ मिल रही थी। तभी अखाड़े का दूसरा दरवाजा खुला और एक भारी जंजीरों की आवाज सुनाई दी। एक विशालकाय आकृति बाहर निकली। उसका शरीर 7 फीट लंबा था। उसकी खाल राख की तरह ग्रे रंग की थी और उसके मुंह से 2 लंबे नुकीले दांत बाहर निकले थे। उसकी आंखों में कोई पुतली नहीं थी, सिर्फ एक नीली आग जल रही थी। यह वज्रदंत था। उसके हर कदम से अखाड़े की जमीन कांप रही थी। उसने एक दहाड़ मारी जिससे दर्शकों के कान के पर्दे फटने लगे। युद्ध शुरू किया जाए, दक्ष ने चिल्लाकर आदेश दिया। वज्रदंत ने अपनी जंजीरें तोड़ दीं और एक पल में शौर्य के सामने आ गया। उसकी गति तत्व अस्तर के किसी भी योद्धा से कहीं ज्यादा थी। उसने एक मुक्का शौर्य के सीने पर मारा। शौर्य ने अपनी कुल्हाड़ी से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन धक्का इतना जबरदस्त था कि शौर्य अखाड़े की दीवार से जाकर टकराया। उसकी पसलियों में असहनीय दर्द हुआ। मलिका के कवच ने नीली रोशनी छोड़ी, जिससे उसका दिल धड़कना बंद होने से बच गया। ये तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, शौर्य ने अपना खून थूका। उसे आर्या की बात याद आई, पशु मुद्रा का इस्तेमाल मत करना। लेकिन बिना गति के वो इस दानव से कैसे बचता? वज्रदंत फिर से झपटा। इस बार उसने शौर्य के कंधे को पकड़ लिया और उसे हवा में उठाकर पटकने लगा। शौर्य ने अपनी वज्र मुद्रा की पूरी बिजली दानव के शरीर में छोड़ी, लेकिन वज्रदंत को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बिजली को अपने शरीर में सोख रहा था। भैरव, ये मेरी ऊर्जा पी रहा है, शौर्य चिल्लाया। क्योंकि ये ज़ॉम्बी योद्धा है शौर्य। इसे बाहर से नहीं, भीतर से मारना होगा। अपनी ऊर्जा को इसके जोड़ों में केंद्रित कर। शौर्य ने एक जोखिम भरा फैसला लिया। उसने वो शीशी पी ली जो आर्या ने दी थी। अचानक उसका दिमाग बर्फ की तरह ठंडा हो गया। उसने अपनी पशु मुद्रा को नियंत्रित किया और ऊर्जा को अपने पैरों में नहीं बल्कि कुल्हाड़ी के सबसे नुकीले हिस्से पर एक बिंदु की तरह जमा कर लिया। जैसे ही वज्रदंत ने उसे फिर से पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, शौर्य ने कुल्हाड़ी नहीं चलाई। वो दानव की बाह के नीचे से फिसल गया और अपनी उंगली से दानव की पीठ पर एक विशेष बिंदु को छुआ। वज्र, सुई, अंतर्विस्फोट। एक बारीक सुनहरी रेखा दानव की रीढ़ की हड्डी के भीतर घुस गई। वज्रदंत एक पल के लिए रुक गया।
उसकी आंखों की नीली रोशनी कांपने लगी। अगले ही पल उसके शरीर के भीतर से सुनहरी बिजलियां बाहर की ओर फटने लगीं। दानव के भीतर जमा की गई सारी चुराई हुई ऊर्जा अब उसी के खिलाफ काम कर रही थी। दरबार में बैठा दक्ष खड़ा हो गया। ये क्या हो रहा है? वज्रदंत, इसे मारो! लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वज्रदंत का विशाल शरीर घुटनों के बल आ गया और एक भयानक विस्फोट के साथ हजारों टुकड़ों में बिखर गया। अखाड़ा धुएं से भर गया। जब धुआं हटा, शौर्य अकेला खड़ा था। उसकी कुल्हाड़ी से धुआं निकल रहा था। उसने सीधे दक्ष की ओर इशारा किया। अगला नंबर तुम्हारा है या तुम अपनी हार स्वीकार करते हो? पूरा साम्राज्य सन्न था। एक बाहरी लड़के ने उनके सबसे भयानक योद्धा को धूल चटा दी थी। महागुरु की आंखें नकाब के पीछे से चमक उठीं। उसने महसूस किया कि शौर्य ने सिर्फ युद्ध नहीं जीता था, उसने अपनी मुद्राओं का एक नया स्तर खोज लिया था। धूल का गुबार धीरे धीरे छंट रहा था। अखाड़े के बीचों बीच शौर्य अपनी कुल्हाड़ी के सहारे खड़ा था। उसका शरीर थकान से चूर था, लेकिन आंखों में वो तत्व अस्तर की नई चमक थी। सामने वज्रदंत का वजूद अब सिर्फ राख और मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका था। पूरा स्वर्ण साम्राज्य सन्न था। राजकुमार दक्ष के चेहरे का रंग सफेद पड़ गया था। उसका सबसे बड़ा दांव, उसका वो अजेय प्रयोग एक बाहरी लड़के के हाथों हार चुका था। अगला नंबर तुम्हारा है या तुम अपनी हार स्वीकार करते हो? शौर्य की आवाज पूरे दरबार में गूंजी। दक्ष सिंहासन से उठा, उसकी मुट्ठियां भिंची हुई थीं। वो कुछ बोलने ही वाला था कि तभी बगल में बैठे नकाबपोश महागुरु ने अपना हाथ उठाया। महागुरु की आंखों में एक अजीब सी ठंडी चमक थी। अद्भुत! महागुरु की आवाज किसी सूखी लकड़ी के टूटने जैसी थी। पर शौर्य, क्या तुम्हें लगता है कि एक मृत शरीर को हराकर तुम इस साम्राज्य के नियमों से ऊपर हो गए हो? तुमने जिस वज्रदंत को मारा है, वो हमारे गुरुदेव की पवित्र अवशेषों से बना था। तुमने सिर्फ एक योद्धा को नहीं, बल्कि स्वर्ण साम्राज्य की आस्था को अपमानित किया है। विक्रांत ने तुरंत हस्तक्षेप किया। ये झूठ है महागुरु, युद्ध की शर्त साफ थी। शौर्य जीत चुका है, उसे वो जानकारी दी जाए जिसका वादा किया गया था। शर्तें बराबर वालों के बीच होती हैं सेनापति, दक्ष ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा। पर जो गद्दार हो, उसके लिए सिर्फ सजा होती है। सैनिकों, इसे बंदी बना लो। इसने वज्रदंत को मारने के लिए प्रतिबंधित काले जादू और उस शीशी आर्या की दी हुई का इस्तेमाल किया है। ये जीत अवैध है। शौर्य ने अपनी कुल्हाड़ी कसकर पकड़ी। तो ये तुम्हारा न्याय है? तभी अखाड़े की ऊंची दीवारों पर काली परछाइयां दिखने लगीं। ये दक्ष के गुप्त छाया सैनिक थे। शौर्य समझ गया कि वो एक जाल में फंस चुका है। उसकी ऊर्जा वज्रसुई के प्रहार के बाद बहुत कम हो गई थी। अचानक अखाड़े के मुख्य द्वार पर एक तेज धमाका हुआ। एक सैनिक भागता हुआ आया। राजकुमार, उत्तरी सीमा से समाचार है, मलिका वापस आ गई हैं। वे अपनी निजी सेना के साथ किले के मुख्य द्वार पर पहुंच चुकी हैं। पूरे दरबार में खलबली मच गई। दक्ष के पैरों तले जमीन खिसक गई। नामुमकिन! वो ज्वाला सील से बच नहीं सकती थी। महागुरु शांत रहा। उसने शौर्य की ओर देखा और फुसफुसाया, शायद आज तुम्हारा भाग्य अच्छा है, पर वो शीशी जो तुमने पी है, वो सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं थी, वो अतीत का ताला है। इससे पहले कि शौर्य कुछ समझ पाता, महागुरु एक धुएं के गुबार में गायब हो गया। दरबार के सैनिक असमंजस में थे कि वे शौर्य पर हमला करें या मलिका का स्वागत। विक्रांत ने मौके का फायदा उठाया और चिल्लाया, स्वर्ण साम्राज्य के वफादारों, तुम्हारी असली शासिका लौट आई है, गद्दारों का साथ छोड़ो। शौर्य ने देखा कि दक्ष अपने कुछ खास अंगरक्षकों के साथ पिछले दरवाजे से भागने की कोशिश कर रहा है। शौर्य उसका पीछा करना चाहता था, लेकिन तभी उसे अपने सिर में एक भयानक दर्द महसूस हुआ। वो शीशी, आर्या की दी हुई दवा, अब अपना असली रंग दिखा रही थी। शौर्य की आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगा। उसे पुराने धुंधले दृश्य दिखाई देने लगे, उसके गुरु का चेहरा, एक जलता हुआ गांव और एक छोटी बच्ची की चीख। आर्या! शौर्य बुदबुदाया और घुटनों के बल गिर पड़ा। जब उसकी चेतना पूरी तरह जाने वाली थी, उसने भारी जूतों की आवाज सुनी। एक सुनहरी परछाई उसके करीब आई। वो मलिका थी। उसकी आंखों में वही पुराना गर्व था, लेकिन इस बार उसमें एक अजीब सी तड़प भी थी। तुमने कर दिखाया शौर्य, मलिका ने उसे सहारा देते हुए कहा। पर असली लड़ाई अब शुरू होगी। दक्ष भाग चुका है, लेकिन वो उस गुफा की चाबी ले गया है। शौर्य ने लड़खड़ाते हुए उसकी ओर देखा। वो शीशी, आर्या ने मुझे क्या दिया? मलिका का चेहरा गंभीर हो गया। उसने तुम्हारी यादों के उस हिस्से को खोल दिया है, जिसे तुम्हारे गुरु ने बरसों पहले सील किया था। तुम यहां सिर्फ एक सिपाही बनने नहीं आए थे, शौर्य। तुम्हारा नाता उन शून्य गुफाओं से बहुत गहरा है।
शौर्य बेहोश होने से पहले सिर्फ इतना देख पाया कि आर्या दूर एक मीनार पर खड़ी उसे देख रही थी। उसके हाथ में वही खाली शीशी थी